कहा। पहले यह भी तो पूछ लो कि मैं तुम्हें इस घर में रखना चाहता हूं या नहीं। दिखा दी आपने अपनी मर्दानगी, बता दी आपने मेरी क्या औकात है। जब एक मर्द का बस नहीं चलता तो वो तलाक देने पर आ जाता है। तलाक। पर मैं भी एक फैसला कर चुकी हूं, मैं इस घर से तलाक लेकर नहीं जाऊंगी। आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं यही रहूंगी और मैं मरने के बाद इस घर से निकलूंगी। ये है मेरा फैसला। अंकल, आपने मुझसे कहा था ना कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे इस घर में तुम वापस आ जाना। उमर तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मगर उमर तो मुझे लेने के लिए नहीं आए। इसीलिए मैं खुद चली आई। मैंने ठीक किया ना अंकल? ठीक किया तुमने। जाओ अपने कमरे में। मरियम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी बहन, खुद ही तुम अपने पर ऐसा जुल्म कैसे कैसे कर सकती हो? मैं जानता हूं ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया। वो आज भी प्यार में जीत गई, बाजी ले गई। तुम जीत गई मरियम, रिश्ता निभाने में, कुर्बानी देने में। मुझे लगता है भाभी के ना भाई का दिमाग खराब हो गया। हम तो भाभी भी नहीं है तुम्हारी। तो अम्मी, आपने देखा नहीं किस तरह जबरदस्ती आ गई थी? अम्मा जी, बैठो 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 और आराम से मेरी बात सुनो। उमर, जैसे कोई शख्स अपनी सारी कश्तियां जला कर आ जाए, वैसे ही वो खुद चल कर आ गए तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारा नुकसान किया है तो महरूम तो वो खुद भी हुई है। और सजा नहीं बनती उसकी, माफ कर दो।
लेकिन अरसल, तुम मेरे साथ कारखाने चलो। और हाँ उमर, बेल्टी चेक कर लेना, 3 बजे करवानी है। जी। अरसल आ जाओ। अम्मी, भाभी तो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज निकली हैं। यकीनन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हुई होगी, तभी तो इतनी बड़ी धमकी देकर के आए। जो कुछ भी उसने किया है ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। भाई, ये आपका ही इतना बड़ा दिल है। आपकी जगह कोई और होता ना तो उसके ड्रामे देखे बगैर उसको घर से बाहर निकाल करता। खैर, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आज मैं खुद अपने भाई के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे होते हुए मैं दुखी हो भी नहीं सकता। अचानक किसकी नजर लग गई ये फले फूले घर को। राहिम, तुम अमर के साथ जाना। अजी भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँ। वापस। अम्मी, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरी जान, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम हैं ना सब तुम्हारे साथ। नाजो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अबरीश के घर ड्रॉप कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं राहिम, मैं एक ही दफा शाम में जाऊंगी कोचिंग के लिए। ओके। अच्छा चलो, वो अपना मूड ठीक करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकती। हेलो भाभी, बहुत भूख लग रही है भाभी। आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? आपसे फिर से गलती हो गई। आपने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। सब कुछ? मगर अफसोस, आपकी तरह आपके भाई भी कुछ नहीं कर सके। वो तो फिर आपकी फिल्मी एंट्री हो गई। बड़े भैया साफ साफ कह चुके हैं कि अब उनके दिल में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब 24/7 किसी कोने पे मुलाजमा बनकर बैठी रहे। अफसोस, मेरी दुनिया खराब करने के लिए तुम खुद को और अपनों को रोजे महशर में रब के हुजूर के सामने मेरा जवाबदेह बना रही हो। डरो नाज़ो, क्योंकि मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रही, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है। गरीबों की दुहाइयां।